99% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश का पेपर आता था लेकिन सर हमें टाइम ही नहीं पूरा। टोटल हो जाएंगे 16 मार्क। 16 मार्क हासिल कर लिए जनाब। और ये दोनों के लिए क्या करना है, सिर्फ एक बार आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रीड करनी है। एक बार मेरे कहने पे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स रीड कर लेना। चलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश की पढ़ाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, दिक्कत जा रही है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी उसमें ही इतना समझ आ रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर तो पूछे ही मत आप, तो वो सारा दिमाग खराब कर रहा है सर। इंग्लिश को समय में नहीं दे पा रहे, और समय देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट इस वीडियो को दे दो। इंग्लिश का पढ़ाई कैसे करना है और दिमाग में जो टेंशन है इंग्लिश की, सर मैं इंग्लिश का पढ़ाई कैसे करूं, सर इंग्लिश में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो वो जो टेंशन है वो मिट जाएगा। क्योंकि अभी आपका जो आपका दिमाग है ना पूरा एकदम ब्लैंक है, ब्लैंक, कुछ भी पता नहीं है क्या करना है कैसे करना है। ये वीडियो देखने के बाद एग्जैक्ट क्लियरली माइंड में पता लग जाएगा और आप बोलोगे इंग्लिश का तो टेंशन खत्म कर दिया सौरव सर ने, सौरव दादा ने, अब तो हम बाकी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती है एग्जाम के टाइम पे, सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। जो भी सारे स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर देने जाते हैं, सबसे पहला ही पेपर होता है, और पेपर देने जाते हैं तो 99% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश का पेपर आता था लेकिन सर हमें टाइम ही नहीं पूरा, हमें टाइम ही ज़्यादा चाहिए था सर, टाइम बहुत कम पड़ गया सर। इसका कारण क्या है पता है? जो भी आप पैसेज इंग्लिश के अंदर जो भी सारे पैसेजेस आप पढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है एक्टिविटी बेस होता है, एक्टिविटी बेस है, जो भी सारे आप पैसेज पढ़ते हो ना पैसेज, तो उसको पढ़ने में इतना समय जाता है, उसको समझने में इतना समय जाता है, और एक्टिविटी को लिखने में, मतलब लिखने में तो समय सेम ही है, लेकिन पढ़ने और समझने में इतना टाइम जाता है कि आपका पता ही नहीं चलता। और पहले ही पेपर होता है 12th का, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में पेपर आया, अरे मुझे क्या आता है वो देखते हैं, क्या नहीं आता है वो देखते हैं, उसमें 5-10 मिनट चले जाते हैं, मतलब शुरुआत बहुत धीरे करते हैं। और ये आपने इंग्लिश ना पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो जिसके कारण जो पैराग्राफ है वो नया है आपके लिए, मतलब बुक के अंदर के कंटेंट भी आपके लिए नया है, तो वो भी सारी चीजें होती है जिससे टाइम जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले गलती होती है। अगर आप इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर एक पेज के अंदर आज इस वीडियो को देखते देखते एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करूंगी। पहली चीज तो शुरुआत में पेपर जैसे ही मिलता है वैसे शुरुआत करूंगी। मैं पेपर को ऐसा देखता नहीं बैठूंगा कि क्या आया क्या नहीं, मुझे कितना मार्क्स का आता है, क्या सारी चीजें। ओके, उसके बाद कि मैं एक बार तो कम से कम इंग्लिश का पूरा जो आपका सिलेबस है या फिर जो बुक है वो मैं पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। क्या होता है, जिससे आपको एक बार पढ़ने के कारण थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, दूसरी बार पेपर में आता है तो आपको अच्छे से, मतलब तुरंत कम समय में आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन कैसे आप आंसर्स को लिखते हो, कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, हालांकि उसके ऊपर एक नया वीडियो, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम उसके ऊपर भी बनाएंगे कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले पाओ, है ना। हाँ, उसके बाद रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, तो ये इसमें ही आ जाएगा कि आपको रीड करना है ताकि वो पैसेज, मतलब टेक्स्ट बुक्स के अंदर का जो भी पैसेज आता है, जो भी पोएट्री के अंदर का आता है, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें शुरुआत में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं इंग्लिश का पेपर पैटर्न, और उसके बाद राइटिंग स्किल के बारे में बताऊंगा आपको। देखो इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है, कैसे है। इंग्लिश का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि देखो आप यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन 1 बोलेंगे इसको, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो होता है उसमें प्रोज दिए जाते हैं। प्रोज मतलब याला आपण मराठीमध्ये म्हणू आपण चॅप्टर्स, त्याला आपण म्हणू पाठ आणि कविता, असं असतं ना, पाठ मग हे प्रोज। त्यानंतर पोएट्री म्हणजे कविता, हे धडे किंवा पाठ म्हणू। त्यानंतर सेक्शन 3 रायटिंग स्किल्स। त्यानंतर सेक्शन डी नॉवेल म्हणजे कादंबरी। ओके, तो यहाँ पे चीज आपको याद रखनी है, सेक्शन 1 जो होता है वो आपका, इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ये 16 मार्क के लिए होता है क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 2 18 मार्क के लिए होता है। ये आपका हो गया सेक्शन 1। सेक्शन जो 2 होता है वो आपको 14 मार्क के लिए होता है। जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन 3 बोलेंगे या फिर सी बोल सकते हैं, 3 बोलेंगे, तो वो 16 मार्क के लिए होता है, जो आपका ये राइटिंग स्किल है। और जो आपका सेक्शन डी होता है या फिर 4, जो नॉवेल के ऊपर डिपेंड होता है, कादंबरी के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि आपको 16 मार्क के लिए पूछी जाती है। तो ये नॉवेल के अंदर, कुछ नॉवेल आपके बुक के अंदर होती है, वहां से आते हैं सवाल, कुछ मतलब पैसेज भी होते हैं। तो सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। सीन मतलब जो आपने देखे हुए हैं, जो आपके बुक के अंदर के पैसेज है, दैट इज सीन पैसेज। और अनसीन पैसेज जो अब तक आपने नहीं देखे, तो वो किसी भी पोएट, मतलब जो पोएट होता है उसके लेखक के
किसी भी रचना को या फिर लेख को या फिर उसके राइट किए हुए चीज़ों को उठा देते हैं, पैराग्राफ को, तो वो अनसीन पैसेज में डालते हैं। ठीक है, तो देखो याद रखिए ये जो 2 चीज़ें हैं ना, आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया था कि नहीं इंग्लिश का, बस वैसी ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ चैप्टर नए हैं, बाकी एक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें वो सेम ही है। मतलब आपके ऊपर का पैराग्राफ है उसको पढ़ो और नीचे की एक्टिविटी को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आपने करी हुई है जो कि जनरल है, जिसमें सिर्फ आपको फास्ट, जितना फास्ट आप करोगे उतना अच्छा है, याद रखिए। अब यहाँ पे दिक्कत है, ये स्टार मैंने बनाया है सेक्शन 3 और सेक्शन डी, बस ये डी और 3 मतलब 3 और 4, इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो ओवरऑल पूरे पेपर में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, याद रखिए। क्योंकि ये 1 एंड 2 तो सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन 3 और 4 सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसमें राइटिंग स्किल है 16 मार्क का, ये 16 मार्क कैसे आपको मिलेंगे, 16 में से 16 मार्क्स कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले वाली स्लाइड पे। और जो आपका सेक्शन 4 है नॉवेल के अंदर, जो 16 मार्क है, इसमें याद रखिए जो नॉवेल होती है ना, जो नॉवेल आपको देखने को मिलेगी वो सिर्फ आपको याद रखनी है कि जो भी सारी नॉवेल बुक के अंदर है, राइट, जो भी सारी नॉवेल आपके बुक के अंदर के है उसको रट लेना है, बस रट लेना है, क्योंकि ये टॉपिक कम है। जैसे कि अभी सेक्शन 1 के अंदर प्रोज की बात करें तो आपको 7-8 चैप्टर्स होंगे, 7-8 चैप्टर्स होंगे। पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में भी 7-8 पोएम होंगी, और मार्क कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 14, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 16 या 18। लेकिन यहाँ पे नोवेल की बात करें तो नोवेल बहुत लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड होने के कारण याद रखिए मार्क्स भी आपको उतने ही दिए गए, मतलब 16 मार्क्स तो कम है, कंटेंट कम है, मार्क्स ज्यादा है। तो उस हिसाब से नोवेल के ऊपर आप याद रखिए। तो यही 2 सेक्शन है जिसका आपको पढ़ाई करना है आपको इंग्लिश के अंदर, और ये दोनों के लिए क्या करना है, सिर्फ एक बार आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रीड करनी है, एक बार मेरे कहने पे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स रीड कर लेना। ठीक है, चलो अब नोवेल का तो मैंने आपको बता दिया, रट लो पूरी नोवेल, क्या दिया गया है, क्या सारी चीजें, कैसे सवाल आते हैं, सब रट लो। आप बोलोगे सर ये इंग्लिश के पीवाईक्यू कहाँ पे लेके, टेंशन की बात नहीं है, भैया ने आपके, दादा ने आपके बायो स्टडी ऐप के ऊपर, आप अगर फ्री मटेरियल सेक्शन में जाते हो तो आपको इंग्लिश का, मराठी का भी पीवाईक्यू पेपर्स देखने को मिलेगा 2 साल के पिछले। ठीक है, तो वहां से आपको ले लेना है समझने, मतलब समझने के लिए कि नोवेल कैसे आते हैं, सवाल क्या सारी चीजें। देखो मैं राइटिंग स्किल की अगर बात करूं तो राइटिंग स्किल क्या है, बॉस है, बॉस, किंग है, किंग किंग। कितने मार्क्स से सवाल बनते हैं राइटिंग स्किल के ऊपर, 16 मार्क के, और 16 मार्क के अंदर 4-4 एक्टिविटी याद रखिए। एक्टिविटी ए में आपको मिलेंगे 4 मार्क, एक्टिविटी बी में मिलेंगे 4 मार्क, एक्टिविटी सी में मिलेंगे 4 मार्क, एक्टिविटी डी में मिलेंगे 4 मार्क, तो कितने हो जाएंगे, 16 मार्क। और इसमें हर एक एक्टिविटी में 3-3 क्वेश्चन होते हैं, और 3 में से सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, 3 में से सिर्फ एक ही सॉल्व करना है। और हर एक आपके पेपर के अंदर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज है उसको, और आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसको, और आपको ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पे एक्टिविटी बी के अंदर यहाँ पर ईमेल राइटिंग है उसको, और में आपको रिपोर्ट राइटिंग है उसको, और में आपको इंटरव्यू है। ठीक है, उसके बाद सी में स्पीच राइटिंग है उसके, और में आपको कंपेयरिंग है उसके, और में आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है। ओके, डी में आपको रिव्यू है, या फिर उसके और में आपको ब्लॉग है, और उसके और में आपको अपील है। तो ये 3 में से सपोज मैं कर लेता हूँ, चलो मैंने दिमाग लगा दिया, आपको सब कुछ पढ़ते बैठना नहीं है, मैं करूंगा, चलो चलो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कलर, यस। तो इसमें मैं करूंगा सिर्फ ग्रुप डिस्कशन को, चलो मैं यहाँ पे करूंगा ग्रुप डिस्कशन, 4 मार्क मेरे को मिल गए। यहाँ पे आप कोई चलो ईमेल करो जो आपको इजी लगता है, मैं करता हूँ इंटरव्यू, तो मैंने इंटरव्यू को कहा अच्छे से, मतलब इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, क्या स्टेप्स होती है, सारी चीजें। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है, क्या सारी चीजें, आपको टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन। तो वो है, मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सी के अंदर मैं करूँगा हूँ एक्सपांशन ऑफ आइडिया, कोई आइडिया है उसको एक्सपांड करके लिखना है वो एक्टिविटी। और जो आपका डी है उसमें मैं ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है ब्लॉग, तो ब्लॉग राइटिंग में चुनता हूँ। तो याद रखना है आपको, बस ये 2, ये 3 और ये 4, बस क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, 1 2 3 4 ये 4 चीजें डालनी है, और उसको बताना है कि मैं क्लास 12 का इंग्लिश का पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सारी 4 चीजें हैं, इस पे मुझे सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर। और पीवाईक्यू पेपर्स तो आप बायो स्टडी ऐप से ले ही लोगे, वो पीवाईक्यू पेपर से भी वो टॉपिक को समझो थोड़ा सा, और वो चैट जीपीटी को उस तरीके से बोलो इतने मार्क्स के लिए है और मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मुझे कंटेंट दीजिए, मुझे एक स्ट्रक्चर दीजिए, बस पूरा सारी चीजें मिल जाएगा। या फिर आपके फास्ट इंग्लिश का टेक्स्ट बुक्स का आपने गाइड वगैरह कुछ लिया है तो उसमें भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, बस इसमें से कोई भी आप चुन लो, चुनना है। ठीक है,
यस, वो गाना है ना, मैंने चुन लिया, तो बस यहाँ पे चुनो, ठीक है, चुनो क्या करना है, ये कौन सा है, और में ये सब पूछे जाते हैं, बस 1 2 3 4 ये 4 चीजें करोगे तो 4 4 4 4 टोटल हो जाएंगे 16 मार्क। 16 मार्क हासिल कर लिए जनाब। और 16 मार्क अगर यहाँ पे हासिल कर लेते हो आप, और के ठीक है, ये मैं राइटिंग स्किल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 16 मार्क मिल गए। यहाँ पे अगर 10 मार्क मिल गए, ठीक है, नोवेल के अंदर, चलो 16 नहीं 10 मिल गए। और यहाँ पे इधर 10 10 10 10 10 10 पकड़ लेता हूँ मैं, 10 10 और 10, ये 30 40 50 और 6 56 56 मार्क्स आपको मिल गए, प्लस आपको 20 प्रैक्टिकल हो जाएंगे 76 मार्क, मतलब 80 के आसपास आप चले गए हो, बहुत बढ़िया बात है आपकी, है ना। यस सर, तो बस यही था, और पूरी जी जान और पूरा मेहनत लगा के ये कंटेंट बनाए हैं आपके लिए, वीडियो बनाए हैं आपके लिए। ऐसा वीडियो पूरी यूट्यूब पे अगर मिल गया तो मुझे भेज देना, मिलेगा ही नहीं, गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, और ये आप सब इसको अगर टोटल करोगे तो 80 मार्क्स बनता है। 80 मार्क्स आपका पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो आपको मार्क्स मिल जाते हैं प्रैक्टिकल के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। इंग्लिश से जो भी सारे रिलेटेड डाउट्स थे आज के वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद इंग्लिश की टेंशन खत्म हो गई, चलो अच्छी बात हुआ, एक आपका टेंशन खत्म मैंने कर दिया है। इसी तरीके से आपको हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्टूडेंट का सपोर्ट जो मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, और उस हिसाब से मैं करता रहूंगा मेहनत, आप करते रहना सपोर्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।